नई शिक्षा नीति को लेकर इंदौर के कई ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षा नीति का स्वागत किया गया। शिक्षा कौन नहीं चाहता और फिर अच्छी शिक्षा अच्छे भविष्य का निर्माण करती है। तो वहीं इंदौर में शिक्षा नीति को लेकर लोगों ने अपने सपने को साकार कर दिया है। स्कूल संचालक भी इस नई शिक्षा नीति को लेकर काफ़ी खुश है और इसका स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, इंदौर के जाने माने स्कूल गरिमा विद्या विहार के प्रिंसिपल माधव मंत्री ने इस विषय पर जब सोशल वायरल न्यूज़ से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार सरकार ने शिक्षा नीति लागू की कि उसका हम स्वागत करते हैं। सरकार से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार अपने स्कूल की पुस्तकों के लिए आदेश जारी किए थे उसे वापस हर स्कूल में लागू करने के लिए कहा जाए। जो बच्चे गरीब हैं उन्हें, जो नए छात्र हैं उनकी पुरानी किताबें उपलब्ध कराई जाए। आज के समय में महंगाई की महामारी चल रही है, इसको लेकर आम आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। सरकार इसकी ओर ध्यान दे, इससे गरीब बच्चों का काम आसान होगा और शिक्षा में उन्हें फ़ायदा होगा। सरकार ने जो किताबों में बदलाव किया है उसे जल्द उपलब्ध कराई जाए, इससे कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। शिक्षा नीति जो नई लागू की गई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इम्प्लीमेंटेशन फेज में है। कुछ हो चुके हैं, कुछ धीरे धीरे हो रहे हैं। स्कूल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो बहुत से चेंजेस स्कूल टू स्कूल भी वेरी कर रहे हैं। जैसे हमारे स्कूल के पर्टिकुलरली बात करें तो हमने 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो लागू कर दिया है। 50 आवर्स जो सीबीएसई ट्रेनिंग का है वो लागू कर दिया है। एनसीईआरटी की बुक्स हमने पूरे लगभग इम्प्लीमेंट कर दिए। लेकिन बुक्स के बारे में जो आपने पर्टिकुलरली क्वेश्चन बोला, वो उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि बुक्स हम लागू कर रहे हैं। एनसीईआरटी भी बोल रहा है कि इस सत्र में इस पर्टिकुलर तारीख तक आ जाएगी किताबें, लेकिन जब वो किताबें उस पर्टिकुलर डेट तक आती नहीं है, अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो बच्चों, पेरेंट्स और शिक्षकों को काफ़ी परेशानी होती है। तो मेरा ये मानना है इसमें कि अगर जो भी बुक्स वगैरह प्रिस्क्राइब की जाती है वो अगर 1 जनवरी तक आ जाए तो मार्च या अप्रैल से लोगों को मिल पाए वो, ताकि बच्चे और शिक्षक उसे अच्छे से पढ़ा पाएंगे। सर, आज की तारीख में महंगाई का भी दौर है। कहीं ना कहीं स्कूल के द्वारा भी कापी किताब का बोझ दिया जा रहा है, तो इस कंडीशन में पालकों को क्या करना चाहिए? पालकों से मेरा ये निवेदन है कि देखिए, बुक्स वगैरह अगर एक लिमिट तक हो उसकी प्राइजेस, तब तक ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हो, जैसा भी हमने कुछ शहरों में देखा कि बुक्स की कॉस्ट ही 10-10, 15-15 हज़ार कुछ स्कूल्स की पहुँच रही है, तो वहाँ पे अगर होता है तो बिल्कुल उन्हें इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर लिमिट सेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्कूल्स को केवल और केवल चोर समझा जाए। जो एक ये बन गया है, एक प्रारब्ध बन गया है कि स्कूल हैं या हॉस्पिटल हैं तो ये केवल चोरी का ही जरिया है। क्योंकि कुछ किताबें तो हमें वो लगानी ही पड़ती है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन जो अवेलेबल हैं उसके अलावा भी कुछ स्कूल्स ऐसा भी करते हैं माल प्रैक्टिसेस कि जिनमें आईएसबीएन नंबर भी नहीं है, ऐसी किताबें भी लगा देते हैं। तो मैं, सरकार ने और हमारे कलेक्टर महोदय ने एक पहल की थी कि उसके अंदर सभी विद्यालयों से बुक लिस्ट मंगवाई गई थी। पता नहीं क्यों उसके आगे कुछ स्टेप नहीं लिया गया। नहीं तो कि अगर वो एक कंट्रोल किया जाता तो वहीं पे सभी स्कूल्स की बुक लिस्ट 2 से 3 हज़ार तक सीमित की जा सकती थी, जो हमारे यहाँ है। इसके अलावा हमारे स्कूल में एक प्रैक्टिस है कि हम किताबों को लगभग 2 से 3 साल से वही सेट चल रहा है और बच्चे यहाँ पे अपनी किताबें, पुरानी किताबें डिपॉजिट कर देते हैं और कोई दूसरे बच्चे की एक बुक सेट वापस से ले जाते हैं। तो एक बुक बैंक टाइप का काम करते हैं वो, ताकि एक ही किताब बच्चे को सालों साल काम में आ सके। तो इसमें वो जो आप बोल रहे हैं खर्चा होता है और पेरेंट्स पे अनावश्यक आर्थिक बोझ बनता है, वो हमारे विद्यालय में नहीं होगा। देखा गया है कि बहुत से ऐसे स्कूल है जहाँ, जैसे आपने बताया कि जो बच्चे स्कूल अगले अगले कक्षा में चले जाते हैं, उनको जो पुराने बच्चे हैं उनको दी जाती। लेकिन ऐसा तो अभी तक मतलब कई वर्षों से सुनने में आ रही है कि ये करा जाएगा, लेकिन इस पे सरकार कदम क्यों नहीं उठा पा रही? इस पे मैं फिर से एक वो आऊँगा कि इसका कारण ये भी हो सकता है कि कुछ-कुछ स्कूलों में या नई शिक्षा नीति के तहत कोई किताबें बदली भी जा रही हैं और उनका सिलेबस भी बदल रहा है। इस वजह से हर विषय की वही बुक जो पिछले सालों में चल रही थी, वो नहीं चल पाती है। जैसे पिछले सालों में साइंस की टेक्स्ट बुक में चेंजेस आए, मैथ्स में लगभग सभी क्लासेस में चेंजेस आए। अभी पिछले साल 6th में चेंज आए थे, अभी 7th और 4th 5th में भी चेंजेस आए, इसलिए वो किताबें तो बदली जा रही हैं। लेकिन जो किताबें पुरानी चली जा सकती हैं, वो तो मेरा मानना है कि कंटिन्यू की जानी चाहिए। जैसे बात की जाए, जैसे सीबीएसई का कोर्स एक अलग होता है और हिंदी मीडियम का एक अलग होता है, तो ये सीबीएसई में की जा सकती है और हिंदी मीडियम में अभी तक तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं आया है।
सर एनसीईआरटी ने जो चेंजेस मूलभूत बताए हैं वो लगभग सभी के किताबों में आए हैं। तो आज नहीं तो ये कल एमपी बोर्ड में भी या स्टेट बोर्ड्स में भी वो चेंजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये जो चेंजेस हुए हैं एनसीएफ में हुए हैं। एनसीएफ में जो चेंजेस रिकमेंड किए जाते हैं उसके हिसाब से सारे टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन को अपनी किताबों में परिवर्तन करना होता है। तो कुछ में एनसीईआरटी ने पहले कर दिया है जो सीबीएसई ने अपना लिया है, स्टेट बोर्ड में शायद अगले वर्ष तक ये चेंजेस आ जाएंगे।